होती इसलिए है कि उनके द्वारा हम प्रभावित हुए हैं, और उस वक्त हमें सिर्फ वो याद आता है, बार बार कोई संबंध याद आता है, कोई किसी का कुछ भी जिससे प्रभावित हुए हैं। अब जब याद आता है तो याद लंबे अभ्यास में स्वभाव में कन्वर्ट होकर के बन जाता है, और उसके बाद फिर वो ज्यादा लंबे समय तक प्रीत रहती है, तो फिर वो बार बार याद आता है, तो फिर वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो प्रीत से मामला खत्म हो जाता है। अब आगे प्यार दो तरह का हो जाता है। संसारिकता में प्यार वासना से जुड़ता है, मोह से जुड़ करके, या फिर प्लेटोनिक लव बोलते हैं, वासना रहित प्यार। अब वो कैसे होगा? जब आदमी सामने वाले गुणों से प्रभावित है, व्यक्ति से प्रभावित है और व्यक्ति के गुणों से प्रभावित है, दोनों में अंतर है। गुण परमात्मा को लीड करते हैं और व्यक्ति जो है संसार से लीड करता है। इसकी उम्र है और उसकी कोई उम्र नहीं, वो अमर है। तो प्रीत अमर होती है कब? जब तुम परमात्मा के माध्यम से अपने आप को याद करते हुए उसके तक पहुंचते हैं। तो अनुराधा जी, आपने काफी अच्छा व्यक्त किया है, शुक्रिया करूंगा। काफी बहुत ज्यादा क्लोज, सही बोला आपने, बहुत अच्छा किया है, एक्सेलेंट। कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ और कहना चाहेंगे आप? अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, यहाँ पर बाहर बहुत शोर है गणपति विसर्जन का, तो अब मैं आपको सुनना ही चाहूंगी। बने रहिए, कोई बात बीच में मन में आए तो बताना जरूर। अब हम बात कर लेते हैं सोनिया बहन जी से। बहन जी, आपका स्वागत है। आप अपना कुछ अनुभव बताइए, क्या कहना चाहते हैं प्रीत के, मन और प्रीत के बारे में? मन के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, प्रीत के बारे में क्या जानते हैं, जो उसी का हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे अब हम लोग देखते हैं अपने आप में करुणा रखते हैं। अब हमें लगता है सर, जो परेशान है लोग, उन पे बड़ी करुणा सी आती है कि वो बिल्कुल जैसे आप लाइन बोलते हो, अबोध बालक चल रहा है कि उसको पता नहीं है, जीना नहीं आता। तो हम लोग भी पहले अपनी आदतों पे चल रहे थे, अब हम आदत को छोड़ के सचेतन होके कि अपने पूरा कि कैसे जागरूकता से हमको अब हर चीज को देखना है, विवेक यूज करते हुए जाग गए, उसका विवेक का यूज कर रहे हैं। तो सर, अब हमें ये पता चल रहा है कि अब हमारे अंदर सब राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं कि प्रेम ही सिर्फ अंदर प्रेम ही रखना है, हर इंसान से, हर कण कण में प्रेम। जब प्रेम हो रहा है सर, प्रेम हर तरफ प्रेम दिखाई दे रहा है हर इंसान में, तो वो प्रीत भी सर वही सर, प्रेम और प्रीत वही है जो हम एहसास। जैसे सर, अब हम सुबह उठते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, और गुरु ने जिसको हमें भेजा है, अब जैसे हमारे टीचर्स हैं, हमें जो पढ़ा रहे हैं, आप हो, एक हम भगवत गीता पढ़ते हैं, आपको हमने प्रीत हो चुकी है क्योंकि गुणों से आपको प्यार किया है कि मुझे इनके क्वालिटीज की टोटलिटी में देखती हूँ कि ये पर्सन मेरे लिए कितना, मैं जैसे भी मुझे उन्होंने वैसे ही स्वीकार कर लिया। तो आप लोग उससे, अपने टीचर से जो मेरे को जैसे ऐसे एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं, तो मुझे उनसे इतना प्रेम, लगाव, प्रीत हो चुकी है कि मेरे वो गुरु ही है। मेरे उठते ही मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ ब्रह्मांड का कि जिसने मेरे लिए भेजा, कि परमात्मा की अनुभूति करने के लिए मेरा रास्ता खोला। ये बहन जी, क्या होता है कि इसको ऐसे बोला जाएगा कि हर आत्मा आंतरिक तौर पे प्रेम में है और आनंद में है और खुशी से लबोलब है और पवित्र है और शांत है। साथ में जब ये सब शक्तियां हैं उसके पास और उसने एक्सप्लोर कर ली है, ऐड हो गई है, करेक्ट हो गई है, तो इसका परिणाम होता है वो शक्तिशाली भी है, वो प्रोस्पेरिटी भी है, वो प्रोस्पर्स भी हो जाती है। तो इस वजह से क्या है कि सारे कनेक्शन जुड़े होते हैं। नहीं, देखेंगे आप, एक तो धनवान होते हैं लोग, वो जो पेरिशेबल
संपदा की वजह से, जो कभी न कभी खत्म होनी है, उसकी एक्सपायरी है, जाएंगे, दिखाई देने वाली है। धनवान उसको कहते हैं जिसके विचार बड़े ही एलिवेटेड हो, ऊंचे हो, और उस विचारों का वो उसके जीवन में देखते हैं, तो वो एलिवेटेड थॉट्स के साथ जी रहा है, बाध्य हो जाता है, क्योंकि जब विचार अच्छे रखेगा तो एक क्षण ऐसा आएगा कि वो उसमें जीने के लिए बाध्य हो जाएगा, और जैसे ही वो उस फील्ड में आएगा, वैसे का वैसा ही उसका जो चित्रण है वो एक कैसे लगने लग जाएगा। हम कहते भी तो ना, देवी देवता जैसा है, ये देवता जैसा इंसान है, बोलते हैं ना अपने भाषा में, यार वो आदमी देवता बिल्कुल ही, या गौ समान बोलते हैं, या उसको बोलते हैं बड़ा पवित्र है, बड़ा अच्छा है, सरल है, शुद्ध है। ये सारे सत्विक गुण ही है। इस सत्युग के अच्छे जो गुण होते हैं, सात्विक गुण होते हैं, वो उनकी पहचान वो दिखा रहा है, और सामने वाले को नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? उसके पास भी सेम गुण है। तो एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित करता है जब एक जैसा होता है, और तभी लोग बैठना पसंद कहाँ करते हैं? जहां पे बैठ करके उनको कुछ सुकून मिलता है, उनकी मानसिक शक्ति को इम्प्रूवमेंट मिलती है, कुछ बल मिलता है, कुछ सपोर्ट मिलती है, वो किस आनंद में बैठा हुआ है, तो उसको फीलिंग होती है। तभी आप देखेंगे कि चंद शब्दों को सुनने के लिए कितने लोग पंडाल में जाते हैं, बड़ी दूर दूर यात्रा करते हैं, कितना रुपया खर्च करते हैं, कितना श्रम करते हैं, कितना मेहनत से पैसा कमाया और लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां हमें कुछ आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु वहां से आनंद मिलेगा नहीं, आनंद मिलेगा आपको अंदर से। आपको एक्सप्लोर करके बाहर आनंद निकालना है। हाँ, उधर से जो आनंद मिल रहा है उसके प्रभाव में आपको कुछ समय के लिए सुकून मिलता है, जब तक आप उसके बाउंड्री में रहते हैं, उसके ऑरा में रहते हैं। उसके बाद फिर आपको खुद को क्रिएट करना है, खुद का। तो क्योंकि सब लोग क्रिएटर भी हैं, जनरेटर भी हैं, खुद मालिक हैं, सब एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने आप को भूलने की जो प्रवृत्ति है असलियत से, उस वजह से जीवन में नकारात्मकता का एहसास करते हैं। जैसे ही परमात्मा को याद करते हैं किसी माध्यम से भी, तो नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलने के लिए बाध्य हो जाती है। क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा परमात्मा है। उसके कंपैरिजन में समस्या सारी छोटी है, सारी छोटी है। तो कभी भी इस बात पे भी, और उसकी भी एक्सपायरी है, उसकी एक्सपायरी डेट हर समस्या की, हर बात की, हर अच्छी बात की, हर उस सुख की, हर उस दुख की, हर उस कुछ भी जो मैन मेड आइटम्स हैं, मैन मेड शब्द बने हैं, मैन मेड जो कुछ भी विस्तार हम देख रहे हैं, इसकी उम्र है। क्यों उम्र है? क्योंकि ये उम्र में बनी है, काल में बनी है, काल में खत्म हो जाएगी। क्योंकि आत्मा सदा काल से है, सदा से है, सदा रहेगी, अमर है। तो इस अमरत्व का हमें बोध हो जाए, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, बोधपूर्वक अलग। इसका मतलब ये होता है मैं कौन, और ये प्रीत किससे करूं, कौन, कैसे करूं, किस लिए करूं। जनरली प्रीत तो प्रभावित होकर होती है, फिर क्या इसमें नेगेटिविटी में कुछ विकार जुड़ जाते हैं, कुछ अपने इच्छाएं जुड़ जाती हैं, फिर वो प्रीत नहीं रह जाती, फिर कुछ और हो जाता है, और होने के दुष्परिणाम मिलते हैं। और ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा कर्म छुप करके किया जाए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो प्रीत कई बार छुप के भी लोग करते हैं, वो प्रीत नहीं होती, वो कुछ और होता है। सारा संसार लगा हुआ है। तो उस स्थिति से समझने के लिए लोग खींचने आएंगे, आपको प्रलोभन देंगे, तरह तरह की ऐसी परेशानियां, ऐसी व्यवस्थाएं, स्थितियां पैदा हो जाता है। उस स्थिति में याद करना चाहिए कि मैं कौन, और मेरे प्रीत के लिए मेरा उद्देश्य क्या है, किससे वार्तालाप की रही, क्या किया जा रहा है। अपनी प्रीत परमात्मा यानी अपनी आत्मा से करने किसी तो बड़ी जल्दी से शॉर्ट आउट हो जाएगी, आपके पास ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि आप आनंद से जुड़ गए। प्रीत
और अनंत अंत तक है, उसकी हद है, बाउंड्री है, और बेहद से की गई, अनंत से की गई प्रीत आपको हमेशा के लिए शाश्वत रास्ते पे लेके जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। गुरु जी से और भी सुनिए जी, प्रीत आप गुरु कुछ से और भी बोलना होती चाहिए? है, अपनी गुरु हाँ से। बहन जी, गुरु से वास्तव में तो गुरु से नहीं होती, गुरु के माध्यम से, उसकी वाणी से, शब्द दिया है, जो शब्द दिए हैं गुरु ने हमें, तब वो शब्द छोड़ दीजिए, जब आप चलने लग जाएं छोड़ दीजिए इसको। मैं ऐसे भी कहता हूँ 10th क्लास पास कर लिया आपने और गुरुजी से मिल लिए, अब अगली 11वीं क्लास में आ गए आप, तो जो 10th क्लास वाले जो बुक्स हैं वो छोड़नी पड़ती हैं हमें, उसको साथ नहीं रख सकते, और 11वीं वाले गुरुजी से बात करनी पड़ेगी, फिर 12वीं में आएंगे, फिर अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ के गुरुजी से बात करनी पड़ेगी। ये संसारिक पढ़ाई के तरह ही आध्यात्मिक पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। किसी ने कुछ हमें अच्छे शब्द बोले, कुछ मंत्र दिया, कुछ उन्होंने ज्ञान दिया अपने अनुभव के साथ, उसको सहज स्वीकार किया आपने, उसको माना, परंतु मानने के बाद में जब आप उस लय में पहुंच गए, फिर वो निरर्थक से हो जाते हैं, क्योंकि आप उससे आगे बढ़ गए। अब आपको जिम्मेवारी बनती है रह करके कुछ समय तक हम आनंदित हो सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, परंतु ये लंबा नहीं चल पाता। आखिर हमें अपनी लाइट जलानी पड़ेगी, उसकी टॉर्च के माध्यम से हम रास्ता देख सकते हैं, परंतु टॉर्च तो उसकी है ना, उसे जगा रखी है, वो टॉर्च हमें अपनी जगानी है, अपनी लाइट जलानी है, अपना दीपक जलाना है। वो कैसे जलेगा? वो सारी बातें कई महीनों से कई टॉपिक मन पे चल रहा है, तो मन को साधना, मन को ट्रेन करना, मन के साथ अपने आप को महसूस करना, और उसके बाद मन को जैसे हम ट्रेन बच्चे की तरह करते हैं, तो फिर बच्चा हमारा आज्ञाकारी बन जाता है, ऐसा बनाना। यानी मन हमारा कहना माने, मन के अनुसार हम ना चले, मन को हम चलाएं कहाँ से? जो अंतःकरण का जो प्रसारण है वो मन तक पहुंचे, जबकि मन में क्या हो रहा है? बाहर का प्रसारण आ रहा है। मन एक के अंदर में एक सेतु, एक कड़ी है आत्मा की और संसार की। तो मन
कड़ी जो है, कड़ी का जो फोकस प्रोजेक्टर है वो आत्मा से मिले, ताकि आत्मा से प्रभावित होकर के वो अपना कार्य करे। वो संसार से प्रभावित होकर के आत्मा को घसीटे ले जा रहा है, तो काम हो जाते हैं, फिर हमारे पश्चाताप रह जाता है। बात तो क्लियर काफी होगी अब तो आपको। हाँ सर, तो एक क्वेश्चन कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ सर, सर ये बोलिए। इच्छा क्या है? मतलब इच्छा रखनी, अब हमें कोई भी इच्छा रखनी है, या इन सब से फ्री होकर जो है बस थैंक्स करते हुए, कृतज्ञ होते हुए बस आगे बढ़ते चले? इच्छा दो बातों से होती है, कंपैरिजन से पैदा होती है। एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा। आवश्यकता तो आपकी सुख दुख के कारण बनती है। वो भौतिक जीवन के अंदर हम रह करके भौतिक आवश्यकताओं की हमें जो आवश्यकता होती है मूलभूत, वो तो मैटर हो गया अलग। वो तो आप जब तक बाहरी तौर पे आप सक्षम नहीं होंगे, आंतरिक यात्रा सफल करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर लोग बाहरी वातावरण से प्रभावित इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बाहरी वातावरण से अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए, उससे पूरी तरह से अपने आप को सरोबार नहीं किया हुआ, बाहर से अमीर नहीं बने अभी तक। जैसे ही वो बाहर से परिस्थितियों के साथ जुड़ करके अपने आप को जोड़ करके फिर वहां से डिटैच होता है, तब आंतरिक यात्रा शुरू होती है। इसमें ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि ये कोई फार्मूला है। ये अक्सर देखने में आया है कि आध्यात्मिकता में जाने के लिए बाहर से कनेक्शन कटेगा, यानी संसार से आप अपने आप को कुछ समय के लिए भी अगर अलग करने का प्रयास करेंगे तो उसके बाद अध्यात्म में आपका रास्ता प्रशस्त होगा। और जो आपने इच्छा बोली है, इच्छा अगर कंपैरिजन से ली गई है, किसी को देख करके ली गई है, या किसी प्रकार के पंप शो के द्वारा देखी गई है, संसार में अपने आप को बताने की गई है, तो वो इच्छा आपके ही माध्यम से, आपके कर्मों से, मेहनत से फलीभूत हो सकती है। तो वो आपको सुख देगी, सुख के साधन बनाएगी, वो एक सामाजिक हो जाएगी। वो जो इच्छा होगी वो सामाजिक होगी। मान लो कार खरीदने की इच्छा है, तो कार आपने खरीद ली। अब वो कार आपके पूरे परिवार की है, पूरे समाज की है। आपकी पैसा लगाया आपने, ठीक है, पर तो आप अकेला यूज करें ऐसा नहीं है, परिवार की है, तो मतलब सार्वजनिक होगी, वो सामाजिक हो गई। अगर ये इच्छा आंतरिक तौर पर लगाई जाए कि मुझे मेरा ही साक्षात्कार करना है, तो आपका निजी गुण धर्म हो जाएगा। वो फिर अकेले की होगी, वो किसी और के काम नहीं आएगी। वो दूसरे को रास्ता दिखाव करने के लिए इतना यह भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। बस वो भी इच्छा है। वो इच्छा एक आध्यात्मिक है और एक संसारिक है। मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे है कि आप पूरी तरह से जो जीवन की फिल्म है, जो लय में है, आप कभी नोट करिए, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत, समस्त ये जो कायनात है, एक कायम व्यवस्था के तहत चल रही है। इसमें सारी दिखाई देने वाली जितना भी शक्तियों का दोहन हम करें या देखें या महसूस करें, एक लयबद्ध तरीके से हो रहा है सारा कार्य। तो इसको जो डायरेक्शन मिल रही है, वैसी डायरेक्शन हमको भी मिल रही है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, स्वतः ही वैसे अवसर हमको मिलते हैं। उन प्राप्त अवसरों में से हमें अपने आप को एडजस्ट करते हुए, हमारे आप को चॉइस के तौर पे, हमारी इच्छा के अनुरूप उसको अवसरों को हम कन्वर्ट कर सके, हमारे जो सुख साधनों में कर सकते हैं, हमारे अपने यूज के लिए कर सकते हैं। ये चॉइस का विषय बनता है। तो बात समझ में आ गई हो बहन जी? तो कुछ और बात करें? हाँ जी सर, हाँ जी, क्लियर हो गया मैटर। इच्छा करना बुरी बात नहीं है, एम्बिशन होना बुरी बात नहीं है। आपको जीवन चलाने के लिए, जीवन में रहने के लिए आपको जो संसाधन चाहिए उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हो जाएगा। पर तो इच्छा किया और प्रयास नहीं किया तो फिर ये सफलता की तरफ संदिग्ध हो जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब अध्यात्म में आदमी आया तो इच्छा खत्म ही हो जाती है, इच्छा होती ही नहीं। वो जब सुबह उठेगा तो जो अवसर उसको मिलेंगे उसी में अपने आप को आनंदित करेगा। और यकीन करो स्वतः सारी चीजें उसको मिलती चली जाएंगी। हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, हम भी ऐसा ही करना, दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं। ये सब इच्छा जैसे होती है, तो ये सब भी निकलनी चाहिए, इन सबको भी निकालनी चाहिए। ये विचार ही कहाँ से आएगा? ये विचार जहां से आया है, जिस अनंत के जिस स्रोत से आया है
कि हम कल्याण की भावना में काम करें, दूसरों को जीवन को सुधारें, दूसरों के लिए हम कुछ प्रेरणा स्रोत बने। ये भावना एक कल्याणकारी भावना है, इसमें पूरी प्रकृति आपका साथ देगी, पूरी प्रकृति साथ देगी। अगर आप सिर्फ अपने लिए बोलेंगे कि मेरे को मेरा संसार की भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ना है, तो प्रकृति साथ दे ना दे कोई गारंटी नहीं है। पर इसमें प्रकृति साथ देगी कि मैं अपने आप को महसूस करके फिर जो मेरे अनुभव है मैं लोगों को बांटूं, शेयर करूं, और उनके जीवन में जो अंधकार फैला हुआ है कुछ शब्दों से, कुछ वाक्यों से उनको दूर कर सकूं। अब कोई क्या होता है कि दो शब्द कहीं से सुन लेता है आदमी, समझ लेता है, तो उसके जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाता है, क्योंकि मन के अंधकार के अंदर एक रोशनी का कार्य करते हैं, टॉर्च का काम करते हैं वो दो शब्द ही। जैसे पूरे खंडर बने मकान में बरसों पुराना अंधेरा है, और उस अंधेरे को अगर आप चाहें तो एक छोटी सी तीली जो होती है माचिस की, उसको जला दें तो अंधकार लुप्त हो जाएगा और प्रकाश आ जाएगा। ऐसा ही कुछ मस्तिष्क के अंदर मन में कई जन्मों का अंधकार पड़ा रहता है, कई विसंगतियां, कई उसके अंदर अंधविश्वास से भरी बातें होंगी, और जिसको ऐसा बोला जाएगा कि ये उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसके भयग्रस्त होकर के बातें भरी रहेंगी। उस भय को दूर कर लेना का मतलब आपने उसको ज्ञान के माध्यम से समझ में आ गया। आप देखिए कि जब आपको लगता है कि कोई अवसर मिलता है, कोई बात आती है, तो केवल परेशानी छोटी हो जाए, हो गया अपने आप। और
यूनिवर्सिटी, मल्टी यूनिवर्सिटी, संसार की यूनिवर्सिटी से होने के बाद में हम गोडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जो एक ज्ञान है ना सारा, ये गोडली यूनिवर्सिटी का है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान है। तो कितने महान हो गए, देखो ना, महान हो गए तो अपने आप को थैंक यू तो कहना पड़ेगा कि नहीं बनता, कहना पड़ेगा ना। माध्यम सभी जने हैं। मजा आ रहा होगा सबको। अब हमारे पास समय पड़ा है थोड़ा बहन जी, मोनिता बहन जी से बात कर लेते हैं, फिर रवि भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वाइंड अप करें। तो मोनिता बहन जी, चले गए क्या? लेफ्ट कर चुके हैं, चले गए, वो नेटवर्क इशू होगा। हाँ, पर आज ज्यादातर मैं ही बोलता रहा हूँ और आप लोगों ने कुछ और क्वेश्चन बोलिए। सर हमारा क्वेश्चन रह गया एक, जो हमें अपने प्रकृति के जो 5 तत्वों पे वो कैसे काम करें कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, पूरा ज्ञान उस पे। वो तत्वों वाला मैंने एक बार बताया था आपको, और अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं। सर वो तो आपने हमें जल तत्व बताया था, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक बार आपने क्वेश्चन क्लास में ये भी बोला था कि अगर हमें तत्वों का अपना ज्ञान हो जाए हम हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। हाँ, तो वो क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूँ मैं। वो तत्व, जल तत्व जैसे आपका है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जल अगर साफ सुथरा बॉडी में रहेगा तो आप बीमार नहीं होंगे। जल खराब होगा तो संतुलन बिगड़ेगा। 72% जल है हमारी बॉडी में, तो अगर इसकी मात्रा में इम्बैलेंसिंग होगी, कम होएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, और इसमें क्या कब्ज रहेगी, गर्मी बढ़ जाएगी पेट में, कई तरह की परेशानी, एसिडिटी बढ़ जाएगी इससे। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाने से जॉइंट्स पेन शुरू हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि बैलेंस करना है, यानी प्यास इतनी लगी है थोड़ा सा ज्यादा पीना उससे, और सुबह का पानी पिया हुआ और रात का सोने से पहले पानी पिया हुआ हमेशा फायदेमंद रहेगा। तो पानी की मात्रा, और पानी प्लेन न पी करके उसमें थोड़ी सौंफ डाल लीजिए, कोई पुदीना डाल लीजिए, कोई तुलसी डाल दीजिए, कोई इलायची डाल दीजिए, कुछ लौंग डाल दीजिए, कुछ चीनी डाल दीजिए, कुछ ना कुछ करते पहला पानी शुरू हुआ पीना है, ऐसे पीजिए। और गर्म पानी पीने का प्रयास करिए, सुबह वाला और रात को सोने वाला। तो आप महसूस करेंगे 15-20 दिन में भी आपकी बॉडी में काफी फर्क पड़ गया है, इससे गंदगी बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये है बैलेंस। जिनका एयर तत्व होता है वायु वाला, तो वायु के लिए श्वास की मात्रा को पूरा इनहेल करे अच्छी तरह से। इसलिए पृथ्वी तत्व होता है जिनका, तो सॉलिड भोजन जो खाना है वो केमिकल से मुक्त हो, वो बचा के रखता है। हालांकि सबके लिए है, परंतु किसी के लिए पर्टिकुलर बताने की बात। अग्नि तत्व की बात करें तो हमारी अग्नि को बना के रखना होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, गर्म खाना होता है। जिसके अग्नि तत्व होता है उसको ठंडा खाना सूट नहीं करेगा, गर्म ही रहेगा हमेशा, तो वो ठंडा खाएगा तो परेशान हो जाएगा। तो ये अपने आप को मेंटेन करने की बात है। और ये नेचर से भी डिसाइड हो जाते हैं तत्व हमारे, नेचर हाँ, कैसा है, नेचर उसी से तत्व से पता लग जाता है। जल तत्व का मतलब होता है हर किसी से मिक्सअप हो जाता है आदमी, हर किसी की बात को मान लेगा, क्योंकि जिसमें मर्जी डाल लो पानी में रंग घुल जाएगा, पानी में उसका रंग घुल जाएगा। फिर पानी को अलग करने के लिए उबालना पड़ेगा, तब पानी भाप बन करके जब किसी कंटेनर में रखेंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा पवित्र। तो उबालना पड़ेगा 100 डिग्री पे। तो उबालना मतलब तपना, तपना मतलब दुख तकलीफ कष्ट झेलना। तो जब आप संसार में व्यवहार करेंगे तो लोग आपको परेशान ज्यादा करेंगे, क्योंकि जल तत्व वाले लोग जल्दी परेशान होते हैं, लोगों की आदतों को जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, गंदी आदतें भी पकड़ में आ जाती हैं जल्दी से। नहीं, पूरी संभावना बनती है ये अपने पथ से चेंज हो जाए, हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वापस आने के लिए उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो धोखों के शिकारी बहुत होते हैं, और जितने भी असामाजिक कार्य हो जाते हैं वो इन्हीं के माध्यम से हो जाते हैं। ये संभावना बनती है, सबसे होता है ऐसा नहीं है, संभावना बनती है। अग्नि तत्व वाले लोग होते हैं तो उनका क्या होता है, वो अग्नि ऊपर की ओर उठती है, तो जब ऊपर उठती है तो वो लक्ष्य के साथ जुड़ती है। पानी का लक्ष्य सागर से मिलना है, तभी नीचे की ओर चलता है, वो समुद्र की ओर जाता है। वो पानी कहीं का भी हो डाउन में जाएगा, उसका मकसद है समुद्र में मिलना। अग्नि का मकसद है सूर्य आकाश में जाना। वायु का मतलब होता है पूरे घूम करके, वायु तत्व जो आकाश से जुड़ा होता है, अग्नि सूर्य से जुड़ी होती है, पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी में रहता ही है। अब
इन तत्वों को अगर हम समझ लिया मेरा तत्व ये है, तो हमें उसको बैलेंस करने का जुम्मा खुद पे आ जाता है। खाने पीने से कार्रवाई शुरू होती है। एक तो कॉमन डाइट होती है, एक थोड़ी स्पेशल डाइट हो जाती है। कॉमन डाइट सबके लिए है, ठीक है, पर जो स्पेशल में क्या आता है, पानी तत्वों को पानी का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पानी पूरा पीना चाहिए, पानी गर्म करके पिए, पानी साफ पिए, पानी में कुछ अच्छे इत्र है, तुलसी वगैरह डाल के पिए, अच्छा लगेगा। अग्नि वाले को क्या करना चाहिए, अग्नि का मतलब ये हुआ कि जो खाना है वो गर्म खाए, ठंडा ना खाए। और अग्नि कौन सी अग्नि, जो अग्नि उसके पेट की अग्नि, जठराग्नि है, उसको मेंटेन करे। उसके लिए खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले पानी पी ले या 1 घंटे बाद पानी पीवे। खाने के दौरान पानी ना पिए, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी, खाना पचेगा नहीं, फिर सड़ेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फर्मेंटेशन हो जाएगी उसकी। इसी तरह से प्रतिशत के लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको फल फ्रूट सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए ताकि मेंटेन रहे उनका। इसी तरह से एक वायु तत्व के लोग हैं, तो उनको जो कुछ भी खाएं ठीक है, परंतु खाने के दौरान वार्तालाप ना करें, बातें ना करें। बातें करेंगे तो खाने से वायु अंदर चली जाएगी, तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा उनका वायु का। ये सब पे लागू होती है, परंतु उनके लिए ज्यादा लागू होती है। खाना खाते लोग बोलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, तो खाने के साथ कई चीज चली थी अंदर। बाय नेचर अग्नि वाले लोग कैसे होते हैं, अग्नि तत्व के, वायु तत्व के, बाय नेचर अग्नि तत्व के लोग, अग्नि तत्व के लोग होते हैं कमांडर, लीडर होते हैं और फोकस होते हैं, कंसंट्रेशन हाई होता है, और अध्यात्म में ज्यादातर ये मिलेंगे आपको। वायु तत्व के लोग होते हैं टिक के नहीं बैठते, चलते रहेंगे, उनको बैठना ज्यादा मंजूर नहीं होता, चलना जो होता है। वायु रोक ली जाए या जल तत्व को रोक लिया जाए तो सड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने फार्मूला दिया ना, नित्य नया, हमेशा नया 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 करते रहो आप। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बढ़ाते रहो, नया 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 करते रहो। नई चीजों के बारे में पूरा अपने आप को सजगता बनाओ, अपनी सजगता, अवेयरनेस, नई नई बातों पे। जो होगी घटना है संसार में, जितने शब्द लिखे गए कोई बात नहीं, कुछ इसके बाद भी कुछ होगा, यानी खत्म कुछ नहीं हुआ, अभी और आएगा। ऐसा भाव लाते हुए कुछ नया नया करते रहिए। आप आकाश को देखिए, कभी बोर नहीं होंगे, नया होता है, रोजाना नया होता है। किसी पेड़ को देख लीजिए, रोजाना नया मिलेगा आपको, वैसा होगा नहीं। अपने चेहरे को देख लीजिए, रोजाना नया होगा, पहले जैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि बदलाव तो आता ही है। हमने अपने आप गौर से कभी देखा ही नहीं बहन जी, देखता कोई, बहुत कम लोग देखते हैं। 5 मिनट कंघी बेशक्की यार चल पड़े, तो वो जब गौर से देखने लग जाएंगे तो फिर प्रभावित होंगे, प्रभावित होकर प्रीत बनेगी, प्रीत बनेगी तो फिर सब कुछ काम हो ही जाएगा। तो आकाश तत्व के लोग कैसे होंगे, आकाश तत्व के, आकाश तो जो है वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ, तो उसका हमारे शरीर में जो जगह है खाली, जिसके अंदर शरीर रुका हुआ है, स्पेस, आकाश को बोलेंगे स्पेस। ये बड़ा कीमती प्रश्न है, लोगों को पता नहीं होता फिर आकाश तत्व कहाँ है। 4 तत्व को बता देंगे, वो 5वां तत्व पता नहीं होता। जो ये शरीर जगह जितनी घेरता है, अंदर नाड़ियां घिरी हुई, अंदर हवा है, जो जगह घेरता है, जगह स्पेस घेरता है, मकान बनाते हैं जगह घेरता है, 60 बाई 30 का प्लाट है, तो उस स्पेस को हम बोलेंगे आकाश तत्व। तो कुछ लोग मोटे काफी हो जाते हैं, वो जगह घेरते हैं ना, कुछ पतले दुबले रहते हैं। तो आकाश तत्व अग्नि से ज्यादा प्रभावित होगा, वायु से प्रभावित होगा, तो हल्के होते हैं। पृथ्वी तत्व के लोग धनवान ज्यादा होते हैं, क्योंकि पैसे बहुत होगा उनके पास, मोटे मोटे होंगे, पेट बड़ा निकला रहेगा उनका, तो वो पृथ्वी तत्व की चीज ज्यादा खा लेते हैं, अर्थ वाली, ऐसा हो जाते हैं। अब तत्व ज्ञान आ जाएगा बहन जी, तो जीवन बदलना जाएगा, शरीर ठीक रहेगा, आदमी मन ठीक रहेगा। लंबा विषय है, बीच में भी और चलती रहेगी चर्चा। तो समय आज लगता हो गया है, भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने शब्दों के साथ वाइंड अप करें। रवि किन्नर भाई साहब। किन्नरा जी, हेमांग, लगता है आज वो सर भैया नहीं है, रवि भैया भी नहीं है। चलो तो अपने इसको सभा को बर्खास्त करते हैं। 9:02 हो गए हैं, 1 घंटे का प्रोग्राम था। अंतिम बार मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आज जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया है उनको अगली बार देखेंगे। मन में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है बहन जी, आप मन में नहीं रखेंगे, पूछेंगे
अगली बार फिर बात कर लेंगे अपने। और अभी नया जो टॉपिक दूंगा आपको, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजा आएगा आपको, और उसको आप चिंतन करेंगे, लगाएंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। सबका जीवन एक एक शब्द से दो शब्द से बदल जाएगा। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है सुनने में, बहुत इसलिए अच्छा। बीच में ईश्वर का कनेक्शन। साक्षात्कार होता है, हमें तो ईश्वर के शब्द मिलते हैं सर, हमें ज्ञान मिलता है कि हम कहाँ गलत कहाँ सही। हाँ, अभी ज्ञान मैं कोई कई किताबों से तो लिख के लाया नहीं, जो बैठे बात कर रहा हूँ, जो जितना आ रहा है बताया जा रहा हूँ। कितना सही है गलत है मैं इसके बारे में भी कोई दावा नहीं करता, और ये शब्द मेरे हैं, मैं इस पर भी दावा नहीं करता, और मैं इसका मालिक हूँ ये भी नहीं कहता। ये सारा का सारा खेल बना हुआ, मैं एक माध्यम, प्रकृति के माध्यम से अपने आप को एक चैनल की तरह से पेश करते हुए, सबका शुक्रगुजार करते हुए कि मेरी वाणी को, माध्यम से निकली वाणी को सुना आपने, इसका आप सबका बड़ा शुक्रिया, बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्लीज।